हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम संत अगस्टाइन के बारे में पढ़ें, अब हम संत थॉमस एक्विनाश के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं, इनके विषय में थोड़ा थोड़ा चीज़ें हम पढ़ लेते हैं कि क्या है आखिरकार, क्या कैसे इनके। अरे यार, कभी कभी ना मेरे दिल में ख्याल आता है। आप सॉन्ग सुने हो? थोड़ा और बड़ा कर लें। बहुत सही। चलो, हम पढ़ रहे हैं संत थॉमस एक्विनाश 1225 से 1274 ईस्वी। इटालियन दार्शनिक विचारक धर्मशास्त्री एक्विनाश ने सौंदर्य शास्त्र विषयक विचार अधिक नहीं लिखे, किंतु जो भी लिखा वह महत्वपूर्ण है। एक्विनाश के सौंदर्य शास्त्रीय विचारों पर प्लेटो, अरस्तु, सिसरो तथा संत अगस्टाइन का प्रभाव सुस्पष्ट दिखाई देता है। एक्विनाश सत्य एवं शिव का तारतम्य मानते हैं, क्योंकि दोनों का ही आधार केंद्र आकार है। तथापि दोनों में अंतर भी है। शिव वही है जिसकी कामना सभी करते हैं। शिव का एक उद्देश्य या प्रयोजन होता है जो किसी वस्तु की ओर प्रेरित करता है। शिव हमारी इच्छा और प्रवृत्ति में से संबद्ध है। इसकी अनुभूति आत्मा की तुष्टि होती है। ठीक है, क्या होता है? आत्मा की तुष्टि होती है। उन्होंने आनंद को सुंदरता की कसौटी माना है। सुंदर वस्तु वही है जिसकी अवधारणा व अनुभूति कला और प्रेक्षक अथवा विषय तथा विषयी के मध्य समागम होती है। एक्विनाश ने ज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया। प्रथम इंद्रिय अनुभूति, दूसरा पदार्थ ज्ञान, तीसरा तत्व ज्ञान। प्रथम और द्वितीय ज्ञान तो दृश्यमान जगत से संबंधित है, जिनमें भौतिक पदार्थ का ज्ञान है, मतलब पहला दूसरा जो आँखों से दिखाई देता वो है। ठीक है। तृतीय ज्ञान विशुद्ध धारणात्मक ज्ञान है, मतलब तीसरा जो ज्ञान है वो आँखों से नहीं दिखाई देता, वो हम महसूस करते हैं, धारण करते हैं, जिसमें गणितीय ज्ञान महत्वपूर्ण है। एक्विनाश इस धारणात्मक ज्ञान का आधार ही इंद्रिय प्रत्यक्ष को मानते हैं, क्योंकि बुद्धि या विचार में ऐसी कोई बात नहीं होती जो इंद्रिय प्रत्यक्ष में नहीं हो। ठीक है, क्योंकि बौद्धिक, ठीक है, क्योंकि देखिए, बुद्धि या विचार में ऐसी कोई बात नहीं है जो इंद्रिय प्रत्यक्ष में ना हो। आत्मा के विभिन्न अंग होते हैं, जैसे संवेदन, सक्रिय बुद्धि और चेतन बुद्धि आदि के आधार पर आत्मा विशिष्ट कार्य करती है। आत्मा विशेष वस्तु, वो जो जगतमान में दृश्यमान है, की प्रतिछाया केंद्रीय प्रत्यक्ष द्वारा प्रकट करती है। बुद्धि इन प्रतिछायों का बोधगम्य बनाती है। क्या करती है? बोधगम्य बनाती है। बोधगम्यता वस्तु विशेष के लिए नहीं होती, वरन यह वस्तु के समान गुण को धारणात्मक ज्ञान होता है। जैसे गाय, पेड़, कुर्सी देखना, इससे ये शब्द मात्र एक वस्तु को इंगित नहीं करते, वरन संपूर्ण प्रजाति को बोधगम्य बनाते हैं। इस प्रकार एक्विनाश ने अपने ज्ञान सिद्धांत में प्रत्यक्ष व धारणा विशेष सार्वभौमिक दोनों पक्षों को समन्वित करने का प्रयास किया। एक्विनाश ने सौंदर्य की 3 विशेषताओं का उल्लेख किया है। कितने? 3। वो 3 क्या क्या हैं हम देख लेते हैं। पहला है पूर्णता। ठीक है, पूर्णता में कहते हैं पूर्णता सौंदर्य की जननी है। जो वस्तु कुरूप दिखाई देती है उसका कारण अपूर्णता है। जो पूर्ण होगा वो वस्तु सौंदर्य होगा, ये कहते हैं। दूसरा अनुपात और सामंजस्य, कहते हैं अनुपातहीन या असामंजस्य भी वस्तु को कुरूप बना देता है। तीसरा
प्रांजलता अथवा स्पष्टता अस्पष्टता। सौंदर्यपूर्ण वस्तु एक आभापूर्ण वर्ण से युक्त होती है और इसी से उसकी स्पष्टता प्रकट होती है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं अंतिम का। ये तो उल्टे पेज आ गए, कोई बात नहीं, उल्टा है तो क्या हुआ, हम लोग भी उल्टे ही पैदा हुए थे क्यों। देखिए, इक्विनाश सौंदर्य को मस्तिष्क के ज्ञानात्मक विभाग, दृष्टि व श्रवण से भी संबंध करते हैं और सौंदर्य बोध के दो ज्ञान, एक तो श्रवणेन्द्रिक और दृष्टिक, यानी कि एक कान से सुनना, एक आँख से देखना, ये दो बताते हैं। सुंदर वस्तुएं वे ही होती हैं जो प्रत्यक्षीकरण की क्रिया से आनंदित करें। सौंदर्य तथा हमारी इंद्रियां एक ही अनुपात से प्रयुक्त होती हैं तथा वस्तु और अनुपात के सामंजस्य के कारण ही सुंदर लगती हैं। वस्तु चेतना अथवा आत्मा के समीकरण से ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान से दो प्रबल माध्यम दृष्टेंदित और श्रवणेंदित, यानी देखने और सुनने से है। अन्य इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान सत्य नहीं होता, यानी कि कहते हैं जो हम आँख से देखते हैं और कान से सुनते हैं यही सत्य होते हैं, बाकी और जो हम त्वचा से इन सब से देखते हैं वो सब महसूस करते हैं, ये सब कुछ नहीं होता, सत्य नहीं होता। उन्होंने सौंदर्य का बोध भी नहीं होता उनमें। ठीक है, वही सौंदर्य अनुभूत प्रामाणिक होती है जो प्रयोजन रहित हो। इस आधार पर वे वस्तु ही सुंदर हैं जो ज्ञान क्रिया के मध्य आनंदित करती हैं। उनके विचार पर नैतिकता तथा धर्म का आग्रह सर्वत्र दृष्टिगत होता है। वे शिव को ही सर्वोच्च तत्व मानते हैं तथा सौंदर्य को ही उसी का प्रतीक मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका मध्य युग भी ख़त्म हो गया। अब कल के वीडियो में या इसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे जो है हम देखेंगे पुनर्जागरण। ठीक है, हम पुनर्जागरण देखेंगे इसके बाद। ठीक है, तो आप जानते हैं कि आपका जो चैनल है जिसके माध्यम से आप पढ़ रहे हो वो है गोल PhD आर्ट चैनल। ठीक है, कोई टक्कर में नहीं है इस चैनल के, और लोग कहते हैं इस चैनल का नाम भी बहुत अच्छे से पड़ा है। तो ये गोल PhD आर्ट चैनल से आप जुड़ जाइए, आपको चीज़ें अच्छी ही मिलेंगी, बेस्ट मिलेंगी। तो अपना ख्याल रखना, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।